अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सी यूनिक सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। रेवड़ी की रेसिपी, जो कि आप लोगों को बाज़ार से मिलती है और कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, सर्दियों में बहुत खाई जाती है। तो अब आप बाज़ार से मंगवाना बंद करें और बनाएं घर पर। इस रेसिपी के साथ यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आपको पहले ये किसी ने नहीं सिखाई होगी इस तरह की आसान सी रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा वो है तिल। आप लोगों ने एक प्याली तिल भर के ले लेने हैं। जितनी चीनी इस्तेमाल करनी उतने ही तिल ले लेने हैं। उसके बाद आपने उन तिलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसको तिलों का जो जायका है उसको इन्हेंस करने के लिए आपने इनको हल्का सा थोड़ा सा पैन के अंदर हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा सिर्फ गरम करना है और निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जी एक प्याली चीनी भर कर ली है। जितने हम लोगों ने तिल लिए थे उतनी ही हम लोग चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी का क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पे मेल्ट करेंगे। चीनी को पकाएंगे, मेल्ट करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जनाब, यहाँ पे चीनी देखे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा बिल्कुल हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देना ताकि हमारी चीनी नीचे लगे ना। उसके बाद इसके अंदर एक और जो है वो इंग्रेडिएंट जाएगा जिसकी वजह से हमारी चीनी जो है वो ब्लैक नहीं होगी, जलेगी नहीं। वो है लीमू। लीमू जो है वो आपने अगर आपके पास बड़ा है तो हाफ़ डाल लेना है, या तो नहीं तो आपके पास अगर छोटा है तो वो एक पूरा लीमू इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना है आपने। लीमू नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून आपने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी चीनी जो है वो साइडों पे जलेगी नहीं, नीचे नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस तरह आप इसको हिलाते जाएं साथ में ताकि हमारी सारी चीनी जो वो मेल्ट हो जाए और बिल्कुल अच्छी सी वो शीरा टाइप बन जाए। और इसके अंदर एक और हम लोग ऐड करेंगे, इलायची ऐड करेंगे, सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। वो भी आपने 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर देना है। अगर आपके पास छोटी हैं तो 3 अदद, 3 से 4 अगर बड़ी हैं तो 2 अदद काफ़ी हैं। वो इसका क्या करेगी, टेस्ट को और इन्हेंस करेगी। उसकी खुशबू, उसका जायका इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, यूनिक आता है। तो यहाँ पर मैं इलायची ऐड कर रही हूँ, छोटी इलायची। तो इस तरह आप साथ साथ भूनते जाएं इसको और हिलाते जाएं। तो ये देखें हमारी जो चीनी है वो हल्की हल्की सी ब्राउन सी होना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल चीनी सारी हमारी पिघल चुकी है, बहुत थोड़ी सी रह गई है। तो अब ये देखिए इसका कलर थोड़ा आप देख सकें तो चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब आपने चेक क्या करना है कि जब हमारी चीनी चेक करने के लिए चीनी थोड़ी सी लेंगे चम्मच से, उसको ठंडे पानी के अंदर डिप करेंगे। अगर तो वो बिल्कुल सख्त हो जाए, चीनी पानी के अंदर ऐड करते ही सख्त हो जाए, तो आपने इस पॉइंट पे चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है और इसको उतार लेना है। तो ये देखें चीनी सख्त हो गई है, हमने ऐड करके देखी, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम लोग चूल्हे से उतार लेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, गरम गरम के अंदर ही हम लोगों ने जो अपने हल्के से तिल जो है वो सोटे करके रखे थे, हल्के से उनको ब्राउन करके रखा था, वो उसके अंदर मिक्स कर देने हैं। ब्राउन नहीं करने बिल्कुल, बस हल्की सी उनकी महक चेंज करने के लिए। साथ में आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप जो है वो देसी घी इस्तेमाल करें, वो हेल्दी भी होगा। तो मैं यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा जो मैंने डाला, 2 to 3। तो उसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखें मिक्स करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। ठंडा होने पे ये सख्त हो जाएगी और हाथों से नहीं बनेगी। आपने इसको इसी तरह से गरम गरम कोई हाथों से आपने इनको शेप दे लेनी है। जितने भी घर में लोग अवेलेबल हैं वो जल्दी से मिलके जो है उनको शेप देंगे तो जल्दी से हो जाएगी। इतनी भी गर्म नहीं होती है, इजीली हाथ से जो है वो आसानी से पकड़ी जाती है, इससे हाथ नहीं जलता।
तो आपने इसी तरह से ये देखें, जैसे मैंने शेप बनाई है, या किसी भी शेप में जो आपको अच्छी लगे, जिस तरह से भी आपको पसंद हो, आप उस तरह की शेप इसको दे सकते हैं और इसकी शेप्स बनाएं। ये बिल्कुल साथ साथ में ही सख्त होती जाएंगी, आपने जल्दी इनकी शेप्स बना लेनी है। तो इस तरह से सारी जो है वो हम लोग इनकी शेप्स को सबको जो है वो शेप दे लेंगे कंप्लीट। और ये मज़ेदार रेवड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत खस्ता बनती हैं, बहुत लजीज, बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़े की। ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगी, बच्चों को भी पसंद आएंगी और आप बिल्कुल घर बाज़ार वाली तो भूल जाएंगे। तो ये देखें मैंने सारी बना ली थी, आप देख सकते हैं साथ साथ ही ये कितनी सख्त हो चुकी हैं, इतनी खस्ता, बहुत मज़े की। तो आप भी घर पर बनाएं, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मुझे, मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और प्यार करते रहें, मेरे चैनल को करते रहें सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। प्लीज़ आगे शेयर भी किया करें। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छी सी वीडियोस लेकर हाजिर होती रहूँगी। तो आज तक की वीडियो के लिए यही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।